हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, फ्रैक्शन से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं और अब हम लोग बढ़ेंगे फ्रैक्शन के टॉपिक में, जो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कुछ मेथड्स भी होते हैं इसमें, नॉर्मल भी होती है और एक ये तरीका जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बाई रिपीटेड एडिशन, तो ये फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई वाले टॉपिक में ही है। तो मैं देखता हूँ, आपको बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 3/5। तो रिपीटेड एडिशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी फ्रैक्शंस दी गई है और उसने आपको जितने बार होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, आपको उस फ्रैक्शन को उतने ही टाइम्स लिख देना है पहले तो, यानी 3/5। रिपीटेड एडिशन का मतलब है उसी नंबर को बार बार रिपीट करके लिखना और ऐड करके, यानी कि एडिशन करके, ठीक है ना। तो हमने ये लिख दिया है। अब मैंने आपको बताया है कि कभी भी जब एडिशन करोगे और नीचे की डिनोमिनेटर सेम हो तो एक बार डिनोमिनेटर लिख देते हैं सेम। देन आफ्टर आप क्या करते हो कि जितने भी आपके न्यूमरेटर्स हैं उनको लिख देते हो और जो भी आपका साइन लगा हुआ होता है वो साइन लगा देते हो। तो आपका जब साइन लगने के बाद क्या होता है, 3, 3, 6 और 3, 9, यानी कि 9/5। ये इसका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसका मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, 9/5। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको इसका मल्टीप्लाई जो है वो रिपीटेड एडिशन से करना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय रिपीटेड एडिशन, तो इस वजह से हमें क्या करना होता है, पहले इसको एडिशन के फॉर्म में लिखना होता है, देन आफ्टर आप इसको ऐड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, इसी के तरीके से करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 2/7। तो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2/7 को कितने टाइम्स लिखोगे, जितना आपका होल नंबर दिया होगा 7 टाइम्स लिखना है, यानी कि आप लिख लीजिए आराम से, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, जितने भी टाइम्स आपको वो पूछता है उतने टाइम्स आपको लिख। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सबके बीच में एडिशन का साइन लगा देना है। इसके बाद आप इन सब का कर दीजिए एडिशन। आपको पता है एडिशन में जब सबके डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही डिनोमिनेटर लिखा हुआ होता है। और इसके बाद आप 6 टाइम आपको ऊपर के न्यूमरेटर्स को लिख लेना है, 2 को, यानी कि 6 टाइम्स लिख लेना है आपको। इसके बाद आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मालूम है कि जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 12/7, और यही आपका क्या होगा, इसका आंसर। यानी कि मल्टीप्लाई बाय रिपीटेड एडिशन जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस तरीके से आपको करने होंगे। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस आपको जो फ्रैक्शंस दी होती है इसमें करना क्या होता है, जितने होल नंबर आपको दिए होते हैं उतने ही टाइम्स उस फ्रैक्शन को ऐड करने के फॉर्म में लिखना होता है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपको रिपीटेड एडिशन नहीं करना है, डायरेक्टली है। तो आप समझिए कि कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो इस चीज़ों का, यानी कि जैसे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 5/6। तो आप समझिए ये जो होल नंबर होता है और ये जो फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो आपका होता क्या है कि होल नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, न्यूमरेटर से, और आपका डिनोमिनेटर जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में ही लिखा रहता है, ठीक है। चलिए करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 5/6 में करेंगे, यानी कि 3 5 जा 15/6, मतलब इसको हम करके बताते हैं। 3 का मल्टीप्लाई होल नंबर है, न्यूमरेटर आपका 5 है, डिनोमिनेटर आपका 6 है। 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप 5 में करोगे तो 15 आएगा, और आपका डिनोमिनेटर 6 है तो आपका 6 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। वो क्या चीज़ होती है ये देखते हैं अभी आपको हम बताते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 15/6, यहाँ पे आप देखिए 15/6। अगर आपको क्वेश्चन में ये कह देता है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, जो मैंने आपको सिंप्लीफाई में पढ़ाया हुआ है, तो आपको वहाँ पर करना क्या है कि आपको सबसे पहले इसको, मैंने क्या बताया था, एचसीएफ या तो आप निकाल लीजिए, या आपको अगर दूर से ही दिखता है कि किसी एक टेबल से डिवाइड होंगे तो उस एक टेबल का आप दोनों में डिवाइड करिए। यानी कि 15 और 6 एक ही टेबल में आने चाहिए, यानी कि 3 की एक ऐसी टेबल है जिसमें 15 भी आता है और 6 भी आता है, तो आप डिवाइड दे दीजिए 3 से। तो 15 को आप डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा, है ना। और अगर 6 में डिवाइड दोगे तो वो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, यानी कि ये लोएस्ट टर्म आ गया इस फ्रैक्शन का। क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद कभी कभी पूछ लेता है कि आप इसको रिड्यूस कर दीजिए फ्रैक्शन को, या लोएस्ट टर्म में लिख लीजिए, तो कुछ इसी तरीके से हम लोग उसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कभी कभी आपको मल्टीप्लाई करने में मल्टीप्लाई का साइन दे देता है, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका मल्टीप्लाई लिखा हो या आपका लिखा हो प्रोडक्ट, बात एक ही है, आपको करना मल्टीप्लाई ही है,
प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई कुछ भी लिखा हो आपको मल्टीप्लाई ही करना है। अब अगर कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए 4/2 कंप्लीट 1/2, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपका सेम ही प्रोसेस रहता है, बस आपका बाई की जगह पे जो है ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। और ये क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आपको सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 2 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो आज का आ जाएगा 5/2। कुछ इसी तरीके से हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं और मैंने आपको बताया भी है। अब रिड्यूस टर्म कैसे करेंगे, आप सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 4 का 5 में होगा और अपॉन 2 आ जाएगा। अब आपको अलग ही दिख रहा है, ये 2 लिखा है, ये 20, एक ही टेबल्स में आते हैं। कैसे, अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा और ये 1 टाइम्स कट जाएगा और ये हो गई आपकी फ्रैक्शन रिड्यूस। तो यही आपका क्या है आंसर, क्योंकि इससे ज़्यादा रिड्यूस तो अब होगी नहीं। तो जब आपको पता है कि आपकी फ्रैक्शन अब रिड्यूस नहीं हो रही है, लोएस्ट टर्म में और नहीं जा सकती है, तो आप वहीं उसका आंसर लिख दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाई की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, देन आफ्टर उसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑफ भी लिखा होता है, किसी किसी जगह पे आपको क्वेश्चंस पे ऑफ लिखा हुआ मिल जाता है, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये जो वर्ड्स लिखे हुए ऑफ, प्रोडक्ट या रिपीटेड एडिशन, तो कब क्या चीज़ लिखी हो और आपको उस टाइम पे करना क्या है उस जगह पे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑफ अगर कहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पर भी आपका एक ही काम है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें और प्लस इसको ऐड करेंगे। तो 4 3 12, 12 में 1 ये न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 13/4 और जहाँ ऑफ लगा है वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और आपका आ जाएगा यहाँ पे 8। इसके बाद देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, 13 को और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 24, 8 1 8 और 2 10। अब आप इसमें 4 से डिवाइड करो, 4 का डिवाइड जा रहा है, या किसी भी कोई एक ऐसी टेबल ले लो जिससे ये दोनों डिवाइड हो। तो मुझे पता है, मैंने आपको डिविजिबिलिटी भी पढ़ाई है कि जब लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से डिवाइड हो तो नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। और आपको पता है 0 और 4 लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर बन रहा है ये 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो इससे सीधा इसको डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, 2 बचेगा आपका और 4 6 जा 24, यानी कि 26 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। मल्टीप्लाई का साइन, रिपीटेड एडिशन किस तरीके से करते हैं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। मैं साइड में थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूँ, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज़ का देख लीजिए कि कैसे क्या करते हैं इसमें, फिर मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस और बताऊँगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या करते हैं, आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग रिपीटेड एडिशन को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिपीटेड एडिशन में होता क्या है कि आपको जो भी फ्रैक्शन दी होती है बस होल नंबर का ध्यान रखना है कि कितने टाइम्स आपका होल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है कि कभी कभी आपको क्या है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ती है कि सीधा सीधा देखना है तो आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, आप बस उसको स्क्रीनशॉट को ओपन करो, आपको पता चल जाएगा कि कब किस जगह पे क्या क्या हुआ और उसको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कहीं पे नहीं समझ में आता है तो आप उसको सीधा सीधा स्क्रीनशॉट मुझे दे दीजिए और एरो लगा के बता दीजिए कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई से रिलेटेड ही है, और अब कैसे क्वेश्चन होंगे जी जरा आप देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से दिमाग लगाने वाले हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 9/16, ठीक है, ये एक लिखा हुआ है। इसमें अगर हम चाहें तो और थोड़ा सा नंबर बढ़ा दें, 8/27। पहले मैं ये थोड़ा सा टफ है तो मैं इसको निपटा देता हूँ, उसके बाद आपको बहुत ही सिंपल चीज़ बताऊंगा। और मैंने मल्टीप्लाई के चैप्टर में आपको उस चीज़ के बारे में बताया भी है, बस सेम ही है, बस आपको थोड़ा सा क्या है वहाँ नंबर से यहाँ फ्रैक्शन हो जाएंगे, चेंजमेंट कुछ नहीं है और बिल्कुल बस फ्रैक्शन का थोड़ा सा चेंजमेंट रहेगा, नंबर से तो वैसे ही रहते हैं। इसमें क्या करना होता है कि आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको लोवेस्ट टर्म में किसी भी फ्रैक्शन को करना सिखाया है तो आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ आपका होता क्या है कि आपको पता है कि जो भी आपके न्यूमरेटर्स हैं सभी न्यूमरेटर्स का एक दूसरे के साथ होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का यही होता है कि कभी भी आप फ्रैक्शंस को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई आपका न्यूमरेटर से होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई आपका न्यूमरेटर से होगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आपका डिनोमिनेटर से होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर दो, नहीं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। अब आप यहाँ लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 16/27। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ये सब एक दूसरे से डिवाइड के फॉर्म है, यानी आप 3 का इसमें डिवाइड दे सकते हो, इसमें और इसमें। अपॉन लगा है मतलब कि नीचे की किसी भी नंबर्स का आप ऊपर के किसी भी नंबर्स में डिवाइड दे सकते हो। तो अब यहीं से आप सबसे पहले करना शुरू कर दीजिए। जैसे हम 8 से काटें तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब ये 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब आपको पता चल गया ऊपर सभी जगह 1 है, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन नीचे क्या है 3 मल्टीप्लाई, ये 1 टाइम काटा था तो 1 मल्टीप्लाई, इससे इसको 3 टाइम्स काटा था तो 3। अब आपका ये बचा। अब आप बिल्कुल सिंपल बन गए, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, आपको मालूम है 1, और ये आगे मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। और 3 का 1 में करोगे 3 1 जा 3, और फिर 3 का 3 में करोगे तो 3 3 जा 9, यानी 1/9। ये आ गया आपका आंसर। कुछ इस तरीके से करेंगे जब ऐसे मल्टीप्लाई आपको दिए गए होंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखना, एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे और डिनोमिनेटर्स को भी। इसके बाद मैं ये देखूंगा कि हमें किस नंबर से किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखना है। और फिर आप उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करिए, जिससे कि आपका आंसर एकदम रिड्यूस होकर ही निकलेगा। अब आपको इसको रिवर्स टर्म में और ज़्यादा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और लिख के देता हूँ। मल्टीप्लाई 4/9, इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही आपको करना है। करना कैसे है, पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 8 3 जा 24 और 3 27/8 मल्टीप्लाई 9 4 जा 36, 36 में 4 मल्टीप्लाई 4 ऐड करोगे तो आपका 40 आ जाएगा, 40/। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। मैं यहाँ आपको ये कट करना इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी रिड्यूस करने में। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे छोटे छोटे से नंबर्स होते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करने में बड़ी आसानी होती है, तो यहाँ कर सकते हो। जैसे 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, यानी कि हम 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे और यहाँ नीचे आपका कुछ नहीं बचा है, 1 मल्टीप्लाई 1 बचा है, तो यानी कि ऊपर आ जाएगा आपका 50 और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 1। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से करेंगे। अगर आपको इतने बड़े बड़े डिवाइड करने के लिए फ्रैक्शंस के, मल्टीप्लाई करने के लिए दिए जाते हैं फ्रैक्शंस के, तो आपको इसी तरीके से करना है। पहले उनको लिखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में, देन आप उनको क्या करना है कि रिड्यूस कर लीजिए पहले से ही। नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी होगी। अब आपका इसको बिल्कुल सिंपल निकला है आंसर, अब आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको वो बता देता हूँ जो मैंने आपको मल्टीप्लाई के चैप्टर में पढ़ाया था, मतलब कि जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में मल्टीप्लाई के टॉपिक में आपसे डिस्कस किया था, कि आप किसी भी नंबर का अगर 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि आप कोई भी फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन तो एक जगह पे लिख गई है तो नंबर ही ना, कोई भी नंबर हो, अगर आप फ्रैक्शन में भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन में, कोई भी फ्रैक्शन हो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 आएगा। अगर आपकी कोई फ्रैक्शन यहाँ पर लिखी हुई है जैसे 3/5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल, और यहाँ पे आपका क्या है 3/5 अकेला लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में बगल में ब्लैंक दिया हुआ है, तो बस आपको देखना 3/5 यहाँ लिखा है, 3/5 लिखा है, लिखा क्या नहीं है, जो नहीं लिखा है उसे फिल कर देते हैं। बस यही 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बताने थे, और ये मैंने आपको मल्टीप्लाई के टॉपिक में पढ़ाए थे। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और पिछली चीज़ें रिमाइंड भी हो गई होंगी कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था। ये है मल्टीप्लाई करने के क्वेश्चंस। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया, जहाँ बाई लिखा हो या ऑफ लिखा हो या आपका रिपीटेड एडिशन के क्वेश्चंस के टाइप से आपको पूछा गया हो, तो आपको कुछ इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करना है। इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, आप चीज़ों को समझिए अच्छे से। और फ्रैक्शन में जो मल्टीप्लाई का आपका जो पोर्शन है उसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं कि मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। तो फ्रैक्शंस में जब मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आएंगे तो वो इसी बस इतने ही आएंगे, इससे ऊपर नहीं आएंगे आपके। रही वर्ड प्रॉब्लम की बात, तो वो मैं आपको इकट्ठा मैंने आपको बताया है, हर बार वर्ड प्रॉब्लम को एक साथ ही बताता हूँ, तो इस बार भी मैं आपको फ्रैक्शंस के टॉपिक की भी वर्ड प्रॉब्लम एक साथ ही बताऊँगा। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप